सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को जय सिया राम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। सनातन धर्म के लिए होली का उत्सव एक विशेष वैदिक एवं पौराणिक महत्व के लिए हुए हमेशा आता है। इसका वैदिक पौराणिक महत्व हमें अवश्य जानना चाहिए। फाल्गुन मास की यह जो पूर्णिमा है, मनवंतर आदि दिवस इसको कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर 72 चतुर्युग का मिला के होता है। एक मनवंतर के लिए इंद्र, सप्तऋषि मंडल, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह देवता तथा अन्य जितने भी देवता हैं, ये सब मनवंतर के बदलने पर बदल जाते हैं। यह जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है, इसमें जो इंद्र आदि देवता है, यह सब हमारे इस युग के उपास्य देव हैं। इनको मनवंतर का आदि दिवस आज कहा जाता है। इसके बौद्धिक, वैदिक एवं पौराणिक कई महत्व हैं। आप सब को विदित है कि होलिका नाम की जो राक्षसी थी, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को समाप्त करने के लिए होलिका की गोद में उसको बैठा दिया था। पर जाको राके साइया, मार सके ना कोई। भगवान पुरुषोत्तम नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए होलिका को भस्म किया था। इसलिए आज का दिन अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय एवं इसको बसंत ऋतु के प्रारंभ में होलिका के रूप में हम उस राक्षसी का दहन करते हैं। दूसरा कारण, भगवान शंकर जब तपस्या में बैठे हुए थे, उनके तप को विघ्न डालने के लिए कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर अपने काम के बाण चलाए थे। आज के दिन ही शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला था और उस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था। आज वही दिन है। तो आज के दिन होलिका जलाने के समय हम अपने अपने मन में यह भावना करें कि हमारे मन में जो काम, वासनाएं एवं अहंकार हैं, उन सबको होलिका के रूप में हम जला रहे हैं, तो हमारा जीवन का भी कल्याण एवं मंगल हो। तीसरा कारण, यह बात राजा रघु के समय की है, जिसमें ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी। उसको शंकर जी से वरदान मिला, छोटे बच्चों को वो राक्षसी लेकर चली जाती है और उसका भक्षण करती थी। तब महाराज रघु ने अपनी प्रजा की यह बात सुनकर उस ढूंढा नाम की राक्षसी को शांत करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी से उपाय पूछा। और वशिष्ठ जी ने कहा कि इस राक्षसी के समापन के लिए अग्नि लगाकर उसके चारों तरफ छोटे बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे चारों तरफ तालियां बजाते हुए हुरदंग मचावे और जोर जोर से शब्द करें, और ऐसा करने से ढूंढा नाम की राक्षसी समाप्त होगी। और आपका आश्चर्य होगा, वही ढूंढा राक्षसी को समाप्त करने के लिए अयोध्या के और कौशल नगर के जितने बच्चे थे, सबने अग्नि के चारों तरफ आज के दिन एकत्रित होकर जय शब्द आदि के द्वारा उस ढूंढा नाम की राक्षसी को समाप्त किया था। इसलिए आज के दिन परंपरा है कि हम बच्चों को होलिका माता के पास ले जाते हैं और उस उत्सव को कहते हैं ढूंढोत्सव, क्योंकि ढूंढा नाम की राक्षसी को शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए एवं हमारे बच्चों को आदि व्याधि आदि से मुक्त करने के लिए ढूंढ का उत्सव उसी ढूंढा राक्षसी के निमित्त किया जाता है। यह होली दहन की परंपरा बड़ी शास्त्रीय है, बड़ी वैदिक है। और ऐसा कहा गया है कि यद्यपि चोरी करना तो महापाप है, पर होली के पहले जो पंचमी आती है, वहां से लगाकर होली तक कोई अगर जो चोरी करके लकड़ी लाता है और उस चोरी की लकड़ी को होलिका दहन के लिए उपयोग करता है, तो लकड़ी की चोरी करना भी उसके लिए अनंत पुण्यदायी फल होता है। इसलिए कई लोगों के मन में ऐसी बात रहती है कि लोग लकड़ी चोरी करके ले जाते, लकड़ी चोरी करके ले जाते हैं। पर हमारा ये निवेदन है कि यह भी एक पुण्य का ही कार्य है। होलिका के रूप में हम अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं। तो होली मनाने की, होली के लिए अलग अलग नियम वैदिक परंपरा से बताए गए हैं। पूर्णिमा के समय सायंकाल अर्थात प्रदोष काल में होलिका का दहन होना चाहिए। तो प्रदोष काल सूर्यास्त जब होता है, तब से लगाकर 3 मुहूर्त का अर्थात 3 घंटे तक का आप उसको मानिए, जिसको अपन प्रदोष काल कहते हैं। उस प्रदोष काल में होलिका का दहन करना चाहिए। अगर जो उसमें भद्रा आदि उपस्थित हो, तो भद्रा के समय में होलिका जलाना यह निषेध है, परंतु भद्रा के मुख का 5 घड़ी उसका त्याग करके उसके बाद होलिका दहन करें तो वह शुभ मानी जाती है। और भद्रा के उच्च भाग में 3 घड़ी का समय जो होता है, वह भी हमारे लिए शुभदायी है।
तो 7:45 से लगाकर 9 बजे तक इस बीच में होली का पूजन एवं दहन करें। और पुच्छ भाग लेना हो तो 1:20 से लगाकर 2:50 तक या 3 बजे तक का जो रात्रि का समय है वह भी हमारे लिए शुभकारी है। तो अपने अपने घरों से हम लोग होलिका माता को अर्पण करने के लिए लकड़ी या कंडों की माला, उसके साथ साथ नारियल, गुड़, घी और चावल या परमल, यह सब होलिका माता में हम लोग अर्पण करें। हमारे यहाँ लौकिक जो रिवाज है, सुंवारी फाफ्ता आदि भी अपन बना के होलिका माता में अपन अर्पण करते हैं। यह भी वैदिक परंपरा ही है। साथ में होलिका माता का जब पूजन करें संकल्प लेकर, ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम होलिका नामना राक्षसी शांत्यर्थम, ऐसा संकल्प करके कि होलिका या ढूंढा नाम की राक्षसी शांति को प्राप्त होवे, उसको तृप्ति मिले और हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में हर कोई सुखी हो, उस भावना से संकल्प करके पूजन करें। और पूजन करने का जो मंत्र कहा गया है, तो ऐसी प्रार्थना होलिका के पूजन के लिए आप लोगों को करनी चाहिए कि अस्माभिर भय संत्रस्ते कृतात्वम होलिके यतः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदाप भव होलिकाम आह्वयामि पूजयामि। ऐसा करके होलिका माता का पूजन आवाहन करना चाहिए। और उसके बाद 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और 3 परिक्रमा करते हुए जोर जोर से शब्द करे, हुड़दंग करे और जोर जोर से शब्दों का उच्चारण करे, तालियां बजावे। और साथ साथ कई लोग अगर जो गाली आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक परंपरा के रूप में ऐसा कहा गया है कि आप होलिका के चारों तरफ जब होली को जलाएं, तब गाली के शब्द के उच्चारण करने से उस ढूंढा या होलिका नाम की जो राक्षसी है उसको तृप्ति मिलती है, वह शांत होती है, वह किसी तरह की बाधा समाज में, देश में नहीं करती है। इसलिए गाली के शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, कई जगह देखने में आया है। पर किसी अन्य व्यक्ति को या किसी को द्वेष की भावना से गाली देना यह सर्वथा अनुचित है। और अग्नि की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका माता में जब हम लोग सूत का धागा भी अर्पण करते हैं, तो तब 3 परिक्रमा अग्नि की करनी चाहिए। और तब होलिका माता से इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वम पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव। ऐसी प्रार्थना करते हुए होलिका माता का आप सब लोग पूजन करें। जो मुहूर्त आपको अपने कुल गुरु से, आचार्यों से प्राप्त हुआ है, आप जिस गांव में रहते हैं वहां के आचार्यों ने आपको जो जो समय बताया है, उस समय पर पौराणिक एवं वैदिक मान्यता के अनुसार आप सभी होली का पूजन एवं दहन करें। आप सभी को इस रंगोत्सव की, इस ढूंढोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हम सबका मंगल करें। जय सिया राम, जय गौ माता।